इस विदाई सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए मैं रविकांत जी का, डॉक्टर विवेकानंद जी का, वीरेंद्र जी का और तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला आप लोगों के साथ साक्षात करने का। हालांकि विदाई का जो क्षण होता है काफ़ी गमगीन होता है, भारी होता है, और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा धीरज कांत जी को, सोलंकी जी को और पूरी टीम के लिए। ऐसा लगा मानो आज के इस कार्यक्रम के लिए, विदाई समारोह के लिए उन्होंने सारी तैयारी की थी। वो जो गीतों का संकलन था एक से बढ़कर एक, और मुझे दुख है कि मैं 3 साल में हम लोगों ने बिहार दिवस आयोजित कराया, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराए, स्थापना दिवस आयोजित कराया, और हम लोग आपको यहाँ नहीं बुला पाए, जबकि आप परबत्ता से ही बोलता है। मेरा भी घर भगलपुर ही है, और लेकिन आपको कमिटमेंट है, मैं तो अवश्य जा रहा हूँ, लेकिन एडीएम साहब को मैं जिम्मा देकर जा रहा हूँ कि अगला जो भी कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से आपके ग्रुप को हम लोग यहाँ बुलाएंगे, ताकि जो लुत्फ हम लोगों ने विगत 2 घंटों में उठाया है, कैसे समय बीता हम लोगों को पता नहीं चला, अपने समय बांधे रखा, और इतने भारी पल को भी इतना लाइट आपने बनाया। और आभार इस माहौल को इतना रुमानी बनाने के लिए। मुझे सबसे कठिन काम सौंप दिया गया है, इतने लोगों की भावनाओं को सुनने के बाद समेकित करके उसका सारांश बनाना बड़ा कठिन। विगत 3.25 साल याद है जब मैं यहाँ पे आया था, तो उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद कोविड जैसी महाआपदा जो है जिले में आई, और हमारे जिले में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, पूरे विश्व में फैलने लगी थी। और उस समय हम लोग यहाँ पर आए, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे उसकी रोकथाम की जाए, इसके बावजूद भी प्रशासन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खगड़िया का विकास थोड़ा सा रुका हुआ है पहले से ही, चिकित्सीय क्षेत्र में खासकर यहाँ के लोगों की निर्भरता आसपास के जिलों पर है, बेगूसराय, पूर्णिया और भागलपुर। वैसे में बड़ी चुनौती किस प्रकार से इस आपदा से निपटा जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी पूरी टीम का। बहुत सारे लोग अब शायद यहाँ पर नहीं है, सब लोग अलग अलग जिलों में चले गए, जिन्होंने कोविड आपदा को वाकई होते हुए और उससे लड़ते हुए देखा था। तो हम लोग पुराने लोगों में से हैं, अब सारी टीम नहीं हो गई, लेकिन मैं उनको अभी भी जहाँ कहीं भी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके समेकित प्रयास है और आम जनों के समेकित प्रयास है। रात को 2 बजे 3 बजे भी फोन आया करता था, लोग बताते थे किस प्रकार दूसरे राज्यों से लोग आ गए हैं, यहाँ रुके हुए हैं, टेस्ट नहीं करा रहे, किसी को बताना नहीं चाह रहे, कोई ट्रक में छूट के आ रहा है। अलग माहौल था, हम सबने उसको देखा। द्वितीय फेज उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, उसमें मृत्यु संख्या बढ़ी, अचानक से केसेस आने लगे, पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ से केस आ रहे हैं, इसका मूल कहाँ से है, कुछ पता नहीं चल रहा। विवेकानंद जी का भी आभार, उन्होंने पहले चरण में जब मैंने बताया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज थी, बेड्स की कमी थी, और हम लोग को तैयारी करनी थी, जिस गति से केसेस बढ़ रहे थे उसमें तैयारी बड़ी अच्छी की जानी थी, बेड्स की संख्या बढ़ानी थी। उस समय ऐसी स्थिति कि हम लोग चौकी जब घूम रहे थे वो भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में उन्होंने सपोर्ट किया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को, आपकी नर्सिंग स्टाफ है, जिन्होंने वैसे समय में बिना प्रशासन का सहयोग किया जब इसकी वास्तविक जरूरत। आपसे कोई कॉम्पिटिशन हम लोग का कभी नहीं रहा। हम लोग हर समय जिला प्रशासन की तरफ से चाहते थे कि अगर आम जनों में ये भावना है कि किसी व्यवस्था को रहना चाहिए तो प्रशासन को सबसे पहले तय करेगी। और आप लोग के सुझाव आते थे, कई लोगों ने सुझाव दिए और हम लोग प्रयास करते थे जो भी सुझाव मिले कम से कम उसके प्रयास निश्चित तौर पर हो, बड़े पैमाने पर ना सही तो छोटे ही पैमाने पर। तो कठिन दौर था कोविड का जो हम लोगों ने झेला। बिहार पहला राज्य था जब पहली बार
कोविड आपदा के दौरान विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य में ये नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से दूसरे वेव के दौरान हम लोगों ने पंचायत चुनाव कराए, उसी प्रकार से और निकटवर्ती राज्यों में जहाँ पे भी चुनाव हुए वहाँ पर काफ़ी कैजुअलिटी हुई चुनाव के दौरान। लेकिन राज्य सरकार का और सभी लोगों के समर्पित प्रयास से हम लोगों ने एकदम कैजुअलिटी हुई, इतने शांत तरीके से पंचायत चुनाव शायद कभी नहीं हुए थे कि इतनी विपदा की स्थिति में। बाढ़ के समय में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव कराए थे, मुझे भी नहीं याद। कई जगहों पर हमारी टीम नाव के माध्यम से पहुंची थी और भारत निर्वाचन आयोग ने इस चीज़ को अपनी किताब निकाली, उस वर्ष का जो किताब निकाला उन्होंने इलेक्शन में, उसमें खगड़िया के हमारे वोट वाली वोट का कॉन्सेप्ट किसी भी राज्य में नहीं किया गया था, पहली बार हुआ और उसको बड़ी अच्छी तरीके से प्रमुखता से उसमें इसको डॉक्यूमेंट किया गया। हम लोगों ने अगर मील का पत्थर कहें तो कई चीज़ों में समेकित प्रयास ये भारतवर्ष के पटल पर खगड़िया जिले को लाने का प्रयास किया और हम सफल भी हुए। लेकिन मेरा मानना है कि रैंकिंग और ये सारी चीज़ें कब तक जमानी है, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन लोगों को ना मिले जिसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। मुझे खुशी है कि विगत 3 वर्षों में जो जिला प्रशासन की ओर से प्रयास हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने लोगों को लाभ पहुंचाने का जो प्रयास किया वो सफल हुआ। लोगों ने इसको सराहा है, आप लोगों ने सराहा, आप लोगों की सराहना के फलस्वरूप हम लोगों को और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रही, हम लोगों ने अच्छा किया। और मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में जब हमारे नए जिलाधिकारी आएंगे, अमित पांडे जी अपने मंडल पदाधिकारी के पद को शोधित कर चुके हैं, तो यहाँ की परिस्थितियों से निश्चित रूप से वो वाकिफ है। उनका भी वैसा ही सहयोग करें जैसा आप लोगों का सहयोग मेरे साथ था। अपने पदाधिकारियों के लिए मेरा एक ही उद्देश्य था और मैं प्रयास करता था कि इसका अनुसरण सबसे पहले मैं करूँ। इसमें हम लोगों ने बताया था, बताते हैं, जब भी बैठक होती है मैं इस बात को निश्चित रूप से बताता हूँ कि हमको ईश्वर ने बहुत अच्छी एक अवसर दिया है। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाते, उसकी लोगों तक पहुँच नहीं सकते, उनकी रीच वहाँ तक नहीं। कई लोगों की इच्छा शक्ति होती है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं होती कि आप कुछ कर पाए। एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते ये आपको एक अवसर मिलता है कि आपके यहाँ अवसर भी है, आपको शक्ति भी मिलती है और संसाधन भी आपको मुहैया होती है। बस एक ही चीज़ जो आपकी तरफ से लगती है वो है इच्छा शक्ति। अगर आप इच्छा शक्ति देने के लिए तैयार हैं तो ये सारी चीज़ें धरातल पर उतारना बहुत आसान है। हम लोग जनता दरबार में और अन्य फोरम्स के माध्यम से कई शिकायतें आती हैं। अगर 100 शिकायतें आती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सब लोग के लगने के बावजूद भी 30 से 40% शिकायतों से ज़्यादा का निष्पादन हो पाता होगा। वास्तविक रूप से जिसको निराकरण कहते हैं, निष्पादन तो हो सकता है, निराकरण के मुझे लगता है 40% के आसपास लोग रहते हैं। और अगर उस पर भी ऐसा रिस्पॉन्स है जैसा आप लोगों का है तो निश्चित रूप से अगर इसको और बढ़ाते हैं, इतना सहयोग आम जनों से मिलेगा। मैं सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को बार बार कहता हूँ कि हम लोग वो प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किसी के काम आ सकें। दिन में अगर 10 लोग के भी काम आ जाते हैं तो हमारा दिन निकल जाता है। हम लोग याद करते हैं बहुत सारी चीज़ें विगत 3-4 दिनों में जब से अधिसूचना हुई तो बहुत लोगों ने कॉल किया, आप लोगों को विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लोग मिलकर मुझे बता रहे हैं। मैं शायद उसमें से 80% लोगों को जानता भी नहीं, लेकिन वो बताते हैं और हम लोग जब कुछ करते हैं तो उसके बाद शायद उसको कोई बताता नहीं कि काम हो जाए। अगर उनका काम हो जाए हम लोग मान के चलते हैं कि अगर फिर से नहीं आ रहा तो उसका काम हो ही गया। तो विगत 3-4 दिनों में जो भावनाएं लोगों ने प्रकट की, जो विचार लोगों ने व्यक्त किया, निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत संतोषजनक है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी प्रयास लोगों के लिए सार्थक हुआ है। किसी के जीवन आसान हुआ, किसी के लिए कठिनाई को दूर करने में हम लोग सफल हुए। विदाई का क्षण भारी है। मैं 13 साल की सेवा मेरी हो गई है। मैं मेरा 4था जिला था जिलाधिकारी का रूप।
अब राज्य स्तर पर कृषि निदेशक के रूप में मुझे जाने का अवसर मिला और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और खगड़िया जैसे जिले मेरे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है और बिहार कृषि प्रधान राज्य है। 3 साल में अगर मुझे 2-3 चीज़ों का मलाल रह गया अगर बोला जाए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 3 साल तक लगातार हम लोग किसी चीज़ के लिए प्रयास करते रहे, वो हो नहीं पाया जैसा हम लोग चाह रहे थे। तो उसमें कुछ रोड्स वाली बातें आप सब जानते हैं, नगर क्षेत्र की रोड्स हैं जिसके बारे में लगातार 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं। आश्वासन भी मिला और इस बार इस पर मुहर भी लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की जितनी भी सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिसके बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी, उसको निश्चित रूप से इस कैलेंडर ईयर में हम लोग बना लेंगे और आप लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं अपने सामने इसको होता हुआ नहीं देख सकता। इसके अलावा मक्का के किसानों के लिए और केला के किसानों के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि ऐसा क्षेत्र इतनी ज़्यादा यहाँ पैदावार होगा, तो इसको अगर थोड़ा सा भी हम लोग सरकार की तरफ से और सपोर्ट कर दें तो यहाँ के लोग एकदम मालामाल होता है। आज के दिन में हम लोग मक्का पैदा करते हैं, सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर चले जाता है। जो मुनाफा कोई कमाने वाला है तो बाहर वाला आदमी, केला अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उसका मुनाफा कमाने वाला दूसरे राज्य का व्यक्ति है। कैसे इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं सिर्फ खगड़िया के लिए, आसपास के जिलों के लिए, अन्य जिलों के लिए। कृषि निदेशक के रूप में मुझे ये अवसर मिलेगा। अब तक जिस भी पद पे मैं गया हूँ, मैंने कभी किसी पद के लिए कभी कोर्स नहीं किया, मैंने बोला है आज तक। लेकिन मुझे जब भी कोई पद मिला है, मुझे लगता है कि उसमें अच्छे करने का प्रयास किया है और सफल भी मैं रहा हूँ, सबका सहयोग मिला है। आने वाले दिनों में खगड़िया में निश्चित रूप से आप उसका असर देखेंगे। मेरा लगाव यहाँ से है, अपने करियर का सबसे लंबा समय मैंने यहाँ दिया। 3 साल कैसे बीता पता नहीं चला, लेकिन करियर का सबसे लंबा समय जो है किसी एक पद पर मैंने यहीं पर दिया है। आप लोगों की यादें अमिट रहेंगी, निश्चित रूप से आप भी मेरे को लंबे समय तक याद रखें। और पटना बहुत ज़्यादा दूर नहीं, रोड अच्छी हो गई, 3 घंटे का फासला है और उससे भी कम फासला मोबाइल का होता है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम संपर्क में रहते हैं, पहले वाली स्थिति नहीं है। तो अगर कोई भी समस्या हो तो खगड़िया जिला से संबंधित हो, मेरे किसी प्रयास से इसमें कुछ उपलब्धि हो सके, आप लोगों की सहायता हो सके, तो मैं हर समय आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। और कई चीज़ें डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उस पर डायरेक्टली अगर मेरे किसी के कहने से कुछ अच्छी चीज़ें, जो वैधानिक चीज़ें हों, लीगल चीज़ें हों, अगर हो सकता है किसी का काम रुक रहा है, आप लोग मेरे से निर्भीक होकर संपर्क कर सकते हैं। मैं पहले जैसा था, मैं आज भी वैसा हूँ और आगे भी वैसे ही रहूँ। मुझे मेरा मन भारी है, बोलने के लिए शब्द नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन इस प्यार को दिखाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम जो है विदाई के गीत के बाद एक कार्यक्रम समापन मुड़ के